एक समुद्री डाकू से गलती से मछली घर टूट गया। जल परी जोर से जमीन पर गिरी और तुरंत मानव रूप में बदल गई। सब लोग उसे उत्सुकता से देखने लगे, लेकिन केवल जैक ही आगे बढ़ा, उसे ढकने और उसकी मदद करने के लिए। जब उनकी नजरें मिली तो दो अलग अलग प्रजातियों के दिल चुपचाप एक दूसरे के करीब आ गए। जल परी को रुलाने के लिए डाकुओं ने उसके सामने ही जैक की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि इससे जल परी के आंसू मिल जाएंगे, लेकिन इससे तो और भी बड़ा विनाश शुरू हो गया। किंवदंती है कि यदि जल परी के आंसू और 2 चांदी के प्याले मिल जाए तो यौवन के सोते में अमृता प्राप्त की जा सकती है। यह जानकर डाकुओं ने हर जगह जल परियों का शिकार शुरू कर दिया। एक बूढ़ा नाविक तलवार निकालने ही वाला था कि उसके साथी ने उसे रोक लिया। तभी पता चला कि उनके सामने जल परियों की रानी खड़ी थी। उसने एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला गीत गाना शुरू किया, जिससे उसकी और भी साथी जल परियां वहां आकर्षित होकर आ गईं। कप्तान ने इस मौके का फायदा उठाया और यंत्र को सक्रिय कर दिया। आग सीधे समुद्र की सतह पर बरसने लगी। जल परियों को मजबूरन किनारे की ओर भागना पड़ा और यही दुश्मनों का जाल था। हालांकि जल परियों ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, फिर भी अंततः एक जल परी पकड़ ली गई। अब कप्तान के पास जल परी भी थी और चांदी के प्याले भी। उसे बस यौवन के सोते तक पहुंचना था ताकि वह अमर बन सके। लेकिन चाहे कप्तान ने उसे कितना भी यातना दी, हट्ठी जल परी ने एक भी आंसू नहीं बहाया। जैक ने एक बार फिर आगे बढ़कर जल परी के लिए विनती की। कप्तान समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, इसलिए उसने जैक को तुरंत मौत की सजा दे दी। अपने प्रिय को खून के तालाब में गिरते देखकर जल परी असहनीय पीड़ा में डूब गई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। कुछ समय बाद जैक वास्तव में होश में आ गया। दरअसल वह और जानलेवा नहीं था। अपने पट्टियों से बंधे घाव देखकर उसे लगा कि किसी दयालु व्यक्ति ने उसे बचाया है, पर सच ये था कि यह सब डाकुओं द्वारा रचा गया जाल था। बिना किसी डर के वह जल परी को बचाने के लिए लौट आया। जैक को अपने लिए फिर से सामने खड़ा देखकर जल परी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तुरंत डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। जल परी को पकड़कर उसके आंसू इकट्ठा कर लिए। तभी पता चला कि कप्तान जानता था खदोशी के आंसू दर्द के आंसुओं से कहीं अधिक कीमती होते हैं। अब डाकुओं का उद्देश्य पूरा हो चुका था। जैसे ही कप्तान दोनों को मारने वाला था, तभी कुछ भयानक घटित हुआ।